ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको आकाश मंडल में कुछ नक्षत्रों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। नक्षत्र जो है आकाश मंडल में एक तारों का समूह है। विभिन्न रूपों और आकारों में जो तारापुंज दिखाई देते हैं उन्हें नक्षत्रों की संज्ञा दी जाती है। संपूर्ण आकाश में 27 भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग का अधिपत्य एक नक्षत्र मान लिया गया है। ज्योतिष की गणना के लिए गणित की सूक्ष्मता के लिए इन चरणों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो आज हम जिन नक्षत्रों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं ये मनुष्य जीवन में बहुत ही प्रभावी हैं और उन नक्षत्रों के हिसाब से हमारा जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कार्य किए जाते हैं वो नक्षत्रों की देख करके दशा ही किए जाते हैं। यहाँ तक चाहे शुभ कार्य हो और चाहे अशुभ कार्य हो। तो कुछ नक्षत्र जो है ऐसे होते हैं जो कार्य में विघ्न डालने वाले होते हैं, कुछ सामान्य शुभ होते हैं। तो अगर समय से उनका ध्यान करके देख करके किसी कार्य को प्रारंभ किया जाए तो मनुष्य के जीवन में सार्थकता आएगी और परेशानियों से भी निदान मिलेगा। अगर समय से नक्षत्रों के ज्ञान के हिसाब से किसी कार्य को प्रारंभ किया जाए तो यहाँ तक संभव है कि आपको होने वाली समस्याओं से निजात ही मिल जाएगा, क्योंकि कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें हम कोई कार्य करते हैं तो उसके परिणाम ही अलग होते हैं। तो इसलिए आज हम कुछ अशुभ नक्षत्रों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि उनके फल कैसे होते हैं। आप देख लीजिए इन नक्षत्रों को, जैसे पंचक नक्षत्र है जिसको आप पचका कहते हैं। तो पंचक नक्षत्रों में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? नंबर 1 घनिष्ठा, नंबर 2 शतभिषा, नंबर 3 पूर्व भाद्रपद, नंबर 4 उत्तरा भाद्रपद और नंबर 5 रेवती। ये पंचक नक्षत्र हैं। तो इन नक्षत्रों में कोई भी कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है। दूसरे मूल संज्ञक नक्षत्र होते हैं। तो मूल संज्ञक नक्षत्र आपने सुना होगा कि उनका बच्चा जो है मूल में नक्षत्रों में पैदा हुआ है। तो इन मूल नक्षत्रों में 6 नक्षत्र होते हैं। तो इसका एक नक्षत्र ज्येष्ठा है, दूसरा अश्लेषा है और तीसरा रेवती है, चौथा मघा है, 5वां मूल है और 6ठा अश्विनी है। ये जो 6 नक्षत्र हैं इनको मूल नक्षत्र की संज्ञा दी जाती है। ये अगर इन नक्षत्रों में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी ग्रह शांति कराई जाती है, क्योंकि ये नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें जन्म लेने वाले बच्चे की स्थिति की शुद्धता के लिए ग्रह शांति करा दिया जाता है, जिससे उसका जीवन शुभ रहे। तीसरे ध्रुव संज्ञक नक्षत्र होते हैं। इनमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पहला होता है, दूसरा उत्तरा आषाढ़ा होता है,
उत्तरा भाद्रपद होता है और रोहिणी होता है। ये नक्षत्र भी कार्य में विघ्न डालते हैं। ये नक्षत्रों में कोई कार्य अच्छा नहीं करना चाहिए। यदि आपने किसी शुभ कार्य को प्रारंभ कर दिया है, मकान बनाना है, कोई चीज़ मकान के अतिरिक्त और भी कोई चीज़ वाहन खरीदना है, तो इन नक्षत्रों में ध्यान रख के नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये नक्षत्र जो है कार्य में विघ्न डालने वाले होते हैं, ये शुभ नहीं होते। फिर अगले चर या चल संज्ञक नक्षत्र होते हैं। इसमें भी 5 नक्षत्र होते हैं। पहला स्वाति, दूसरा पुनर्वस, तीसरा श्रवण, चौथा घनिष्ठा और 5वां सतविशा। ये नक्षत्र कार्य के अनुसार फल देते हैं। ये ज्यादा आपको जो है न कोई विशेष शुभ फल देने वाले हैं और ना कोई अशुभ फल देने वाले हैं। जैसा कार्य होता है कार्य के अनुरूप इन नक्षत्रों में फल मिलता है। फिर मिश्र संज्ञक नक्षत्र, ये विशाखा और कृतिका जो नक्षत्र हैं, ये इनको मिश्र संज्ञक नक्षत्र की उपमा दी गई है। ये भी सामान्य नक्षत्र होते हैं। ये आपको लाभ और नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते हैं। सामान्य श्रेणी के नक्षत्र हैं आपको सामान्य ही फल देंगे। लघु संज्ञक नक्षत्र, ये जो है इसमें पहला नक्षत्र आता है हस्त, दूसरा अश्विनी, तीसरा पुष्य और चौथा अभिजित। ये भी नक्षत्र कार्य के अनुरूप फल देते हैं। जैसा आपका कार्य होगा उसके अनुरूप आपको फल मिलेंगे। अगर आप शुभ कार्य करते हैं तो शुभ फल मिलेगा, अगर बुरा कार्य करते हैं तो बुरे फल मिलेंगे। शुभ अशुभ ये कार्य के अनुसार फल देने वाले हैं। मैत्र संज्ञक नक्षत्र, इसमें 4 नक्षत्र आते हैं। मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा। ये भी सामान्य नक्षत्र हैं। इनके भी परिणाम सामान्य होते हैं। ना आपको कोई अशुभ फल देंगे ना शुभ देंगे। आपका जैसा कार्य होगा, जैसा समय होगा, उस तरीके का फल मिलेगा। अगले दारुण संज्ञक नक्षत्र, इन नक्षत्रों में दारुण संज्ञक नक्षत्रों की संज्ञा जिनको दी गई है, एक मूल है, दूसरा ज्येष्ठा है, तीसरा आर्द्रा है और चौथा अश्लेषा है। ये नक्षत्र बहुत अशुभ प्रवृत्ति के नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों में अगर आपने किसी कार्य को शुरू कर दिया है तो उस कार्य से आपको पीड़ा मिलेगी, आपको परेशानी होगी। तो हमारा दर्शकों से ये अनुरोध है कि अपने जीवन में इन नक्षत्रों के संबंध में जानकारी रखें और अपने जीवन से संबंधित जो भी कार्य करें तो शुभ अशुभ नक्षत्र देखकर अपना कार्य आरंभ करें, जिससे आपको शुभ ही फल मिले, आपका जीवन भाग्यमय हो।